हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको तीन तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। या तो आपको टर्म्स निकालनी होगी, कोई मिसिंग टर्म्स होगी, या आपको n की वैल्यू दी होगी तो वहाँ पे कोई इक्वेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या आपको ये पूछा जाएगा कि क्या ये टर्म है भी या नहीं है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 wherein n term is given, Tn is equal to 3n minus 4 where n is greater than or equal to 1. So in this case we have to find out the first 5 terms of this sequence. चलिए एक करके निकालते हैं। T1 is equal to 3 multiplied by 1. First we are putting 1 minus 4 is equal to 3 minus 4 minus 1. First value. Now n की जगह 2 रखते हैं। 3 multiplied by 2 minus 4 is equal to 6 minus 4 is equal to 2. T3, that means in place of n we are putting 3 minus 4, 9 minus 4 is equal to 5, right? T4, अब हम n की जगह रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8, ठीक है। और T5, 3 multiplied by 5 minus 4, 15 minus 4 is equal to 11. If you see clearly, देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 2 से 5 3 का डिफरेंस है, 5 से 8 3 का डिफरेंस है, 8 से 11 3 का डिफरेंस है। तो clearly this is the sequence wherein for every term we have a difference of 3. So this is how we call सीक्वेंस, राइट। अब इसका सेकंड जो हमारा पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, यहाँ पे दिया हुआ है Tn is equal to 2 minus 5n. Similarly, where n is equal to and greater than 1. So let's find out the 5 term. So first T1 is equal to 2 minus 5 multiplied by 1 is equal to 2 minus 5 minus 3 is the first term. T2 we will put 2 in place of n, so 2 minus 5 multiplied by 2, that is 2 minus 10 is equal to minus 8. Third term, 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड एन की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे रहेगा 2 माइनस 15 माइनस 13। T4 में n की जगह 4 रखेंगे, 2 5 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20 माइनस 18। और T5 में 2 माइनस 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 23। अब इनमें अगर आप देखोगे तो माइनस 5 का डिफरेंस है सब में, तो ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो है माइनस 5 अगले में ऐड होता जाता है, ठीक है। ये माइनस 3 था, माइनस 5 ऐड किए तो माइनस 8 हो गया, माइनस 5 ऐड किए तो माइनस 13 हो गया, माइनस 5 ऐड किए तो 18 हो गया, माइनस 5 ऐड किए तो 23 हो गया। द सेम वे वी कैन डू इन द थर्ड टर्म आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, देन वी विल सॉल्व दैट, राइट। वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n. Now see question number 2. It says find the
10th and the 5th term of the sequence Tn is equal to 5n minus 3 for n is greater than or equal to 1. एक हमें nth टर्म दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है Tn is equal to सीक्वेंस दिया हुआ है 5n minus 3 where it says n is greater than or equal to 1. अब ये हमसे कहता है कि फाइंड आउट द 10th टर्म. सो 10th टर्म क्या होगी? T10, राइट. अब n की जगह हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट द 10. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 minus 3. So it will be 50 minus 3 is equal to 47. So T10, the term T10 would be 47. 47 होगी T10 जो आपकी टर्म है, ठीक है. Similarly, the next term it is asking for 15th term. So 15th term would be 5 minus 15 minus 3 is equal to 75 minus 3 is equal to 72. So this is it. So what we have done is we have been given the formula Tn is equal to 5n minus 3. जो आपका nth टर्म है 5 से मल्टीप्लाई होता है, जितना भी n होता है -3 किया जाता है. तो वी आर सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ द n एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द टर्म. ठीक है, बहुत ही सिंपल है अभी इसमें. Now the question number 3, it says determine whether 97 and 172 are the terms of sequence Tn 5n minus 3 for n is greater than or equal to 1. अब मैंने वही बोला, आपके तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है कि क्या हमारा 97 और 172 एक आपकी टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है सीक्वेंस का Tn is equal to 5n minus 3, जहाँ पे n जो है 1 से बड़ा या बराबर है. तो वो पूछता है क्या ये हमारे टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में. चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं. थर्ड, हमारे को जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू T का nth टर्म जो होता है वो 5n 5 से मल्टीप्लाई होता है. अब 3 उससे माइनस होता है वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1. अब ये पूछता है कि 97 इसमें कोई टर्म है या नहीं है. चलिए जी देखते हैं. माना कि हमारा ये जो है 97 जो है n इज इक्वल टू 97 है. सो हम इसको 97 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. 97 टर्म, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका 5n minus 3, ठीक है. अब इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. 5n इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके कितना हो जाएगा 97 प्लस 3. सो 5n इज इक्वल टू 100 एंड n इज इक्वल टू 100. यहाँ जाके ये नीचे आ जाएगा 5. सो इट इज 20th टर्म. जो आपका 97 है वो 20th टर्म है. हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है 5n minus 3, जहाँ पे n जो है आपका वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, ठीक है. 97 जो हमारा 20th टर्म है. इसी में ही वो बोलता है कि क्या हमारा 172 टर्म है कि नहीं है, ठीक है. तो फिर हम वही देखेंगे Tn इज इक्वल टू 5n minus 3. अब हमारे को दिया हुआ जो टर्म है 172 है. 172, लेट्स से दिस इज द टर्म. सो 5n minus 3 से सॉल्व कीजिए. 5n 172, 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3. सो 5n इज इक्वल टू 175. सो n इज इक्वल टू 175. यहाँ पे जाके यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 5. सो 15. 35th टर्म जो 172 है वो 35th टर्म है आपकी,
ठीक है। सो ये आपकी 20th टर्म है 97 और 172 आपका 35th टर्म है। सो ये हमारी सीक्वेंस के टर्म्स हैं जो हमसे पूछा गया है। Now question number 4 again, which term of sequence Tn 5n minus 3 for n is equal to and greater than 1 is 607। अब ये पूछता है कि 607 एक नंबर दिया हुआ है, वो हमारा कौन सा टर्म है जो हमारा यही वाला सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे को। सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5n minus 3 ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही हमारी टर्म दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि 607 इज विच टर्म इट इज। चलिए जी देख लेते हैं। 607 इज इक्वल टू 5n minus 3। सो 5n 607 3 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू 610, n इज इक्वल टू 610, नीचे आ जाएगा 5, इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 10 122nd टर्म ये आपकी है, 122वीं टर्म। 607 जो है ये हमारी 122nd टर्म है। इस सीक्वेंस की जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू 5n minus 3। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। इस सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 इज इक्वल टू -5। पहली टर्म जो है -5 है। Tn माइनस जो हमारी टर्म है वो Tn प्लस 3 होती है, यानी कि अगर हमें Tn प्लस 1 निकालनी है, Tn प्लस 1, तो वो एक उससे पहले टर्म Tn और उसमें 3 प्लस हो जाता है। फॉर n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहली 5 टर्म्स हमें निकालनी है। इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? क्या 52 इसका टर्म है? इफ सो विच टर्म इट इज? अगर है तो कौन सा टर्म है? ठीक है, चलिए 1 बाय 1 इसका निकालते हैं सारे सॉल्यूशन। है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है गिवन T1 इज इक्वल टू 5, Tn प्लस 1, रिकर्सिव रूल है Tn प्लस 1 इज इक्वल टू Tn प्लस 3 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, चलिए जी। T1 we don't have to calculate because this has been given to us. T1 is equal to -5. T2 is given, यहाँ पे कोई भी n+1 टर्म निकालने के लिए टर्म में से एक माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी इससे पहले वाली टर्म है यानी कि -5, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं T1 प्लस 3 यानी कि -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 3। T2 कितना आया? -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। T4 कितना आ जाएगा? T3 प्लस 3। T3 हमारा आया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 and T5 is equal to T4 plus 3। T4 कितना है? 4 plus 3 is equal to 7। So these are the first 5 terms। सेकेंड इसमें पूछा है अगर ये रिकर्सिव फार्मूला है तो आपका नॉर्मल फार्मूला क्या होगा? नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या होगा? Tn is equal to फर्स्ट क्या है हमारा? -5, राइट। इसमें से जब हम 1 माइनस कर देंगे प्लस n-1 एंड मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आपकी nth टर्म हमारी आ जाती है। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 8n माइनस -8
n माइनस वन, सॉरी ये 3 सॉरी 3 से मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3n माइनस 3, जो हो जाएगा tn इज इक्वल टू 3n माइनस 8। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला। ये रिकर्सिव फार्मूला है और ये इम्प्लिसिट फार्मूला हो जाएगा आपका। नाउ इट सेज whether 52 is the term or not। चलिए जी मान लेते हैं 52 is the term, so 52 यहाँ पर रख लेते हैं and 3n minus 8 सॉल्व करेंगे। 3n is equal to 52, 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 8, so 3n is equal to 60, n is equal to 60 oblique 3, that is 20th term। तो ये आपका 20th टर्म होगा। 52 इज योर 20th टर्म, राइट। चलिए जी नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उन वैल्यूज के बेसिस पे ही हमें कुछ और वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट लिख लेते हैं गिवन, जो कि हमारे को दिया हुआ है। गिवन है हमारा t1 इज इक्वल टू 1 एंड t2 इज इक्वल टू 2, t3 इज इक्वल टू 4, t1 1, t2 2, t3 में डिफरेंस 4 है, ठीक है। एंड tn और क्या दिया हुआ है, एंड tn इज इक्वल टू tn minus 1 plus tn minus 2 plus tn minus 3, यानी where n is greater than or equal to 4। अब इसमें क्या है, अगर आप कोई nth टर्म निकालनी है, कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो n है तो n माइनस 1 यानी उससे पहले वाली टर्म n माइनस 2, उससे पहले वाली टर्म n माइनस 3, उससे पहले वाली टर्म, यानी प्रीसीडिंग 3 जो टर्म्स है उसका जो टोटल होता है वो n टर्म का टोटल हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका n जो है 4 से बड़ा या बराबर है। तो ये कहता है फाइंड आउट t4, t5, t6 एंड t7 एंड t8। चलिए जी t4 निकालते हैं। t4 हमारा फॉर्मूला क्या है, tn से पहले की 3 टर्म, सो हमारा क्या हो जाएगा t3 प्लस t2 प्लस t1। अब हमारे को ये दिया हुआ है t3 कितना दिया हुआ है, t3 दिया हुआ 4 प्लस t2 दिया हुआ 2 प्लस t1 दिया हुआ 1, फिर एक 7। तो फर्स्ट टर्म हमारी t4 ये हो गई। t5 में हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट पहले की 3 प्रीसीडिंग 3, सो 5 से t4 आती है, फिर t3 आती है और फिर t2 आती है। t4 हमने ये निकाली 7, t3 ये दी हुई है 4, t2 ये दी हुई है 2, ये हो गई आपकी 13, राइट। t5 से के बाद t6 इज इक्वल टू इससे पहले की 3 यानी कि t5, t4, t3। t5 हमने ये निकाली 13, t4 हमने ये निकाली 7 और t4 हमने ये निकाली है t5, 4 एंड 3 ये दी हुई है 4। तो ये हो गई 13 7 24, ठीक है। और ये t7 से ठीक पहले की t6 हो जाएगी, t5 हो जाएगी और t4 हो जाएगी। t6 हमें ये दी हुई है 24 हमने निकाली है, t5 ये है 13 और t4 हमें दी हुई है 7, तो ये हो गया 20 44। t8 से ठीक 3 पहले यानी कि t7, t6 एंड t5। t7 की वैल्यू हमने अभी निकाली 44 प्लस t6 की हमने निकाली 24 प्लस t5 की हमने निकाली 13, तो इसका टोटल होता है आपका 4 3 7 4 11, 1 1 और 1 2 2 2 4 4 4 8।
81. So these are the terms which they asking for. So that is how your 8.1 gets over. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि 8.2 में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है.